अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई बर्ड के एक और टॉपिक के साथ मोहम्मद अज़हर हफीज़ हाज़िर खिदमत। हमने पिछले व्लॉग में बात की कि ब्रीडिंग सीजन की तैयारी कैसे करनी। कुछ तैयारियां माशाल्लाह से उसके अगली भी हैं। जब आपके पास बर्ड्स आ जाते हैं तो अब आपने हर क्लच, जब पहला क्लच आपके पास आ गया, लेइंग हो गई, अंडे आ गए, उसकी हैचिंग हो गई और आपके पास उसके बच्चे आ गए, तो अब आपके परिंदे थोड़े से बेहतर हुए हैं, तो आपने क्या करना है, डब्बे को मुकम्मल चेंज करना है, एक नया डब्बा लगाना है या उसी डब्बे को धोकर उसके अंदर कूपेक्स दोबारा डालकर और नई नेस्टिंग लगाकर उसको लगाना है, ताकि उसके अंदर जो है जो लिखे हैं, जुएँ हैं, वो ना आए और आपका परिंदा महफूज रह सके। जब आपका परिंदा 10 से 15 दिन का हो, आपने उसको रिंग डालना है ताकि आप उसकी जो है आइडेंटिटी नंबर उसका एक इशू कर दें, और जब उसका आप डीएनए वगैरह कराएं तो उसमें वो आपको मददगार साबित हो, क्योंकि जैसे जैसे परिंदा बड़ा होता जाएगा फिर आपके लिए रिंग डालना मुश्किल होगा, क्योंकि फिर उस एज के बाद या रिंग बड़े साइज़ का आता है तो या छोटा होता है, बड़ा जो है उसके पाँव से निकल जाता है, छोटा जो है उसको डिस्टर्ब करता है। जेंडर के लिए भी हम बताएंगे आपको, जेंडर हम खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीक़ाकार है कंफर्म जो है वो डीएनए कराना ही है, क्योंकि जेंडर को जो अंदाज़े लगा कर करना है उसमें समटाइम्स गलतियाँ हो जाती हैं और वो आप प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। लव बर्ड के जो बच्चे आएँ तकरीबन 40 से 50 दिन लगते हैं उनको सेल्फ होने में, उस वक़्त उनको माँ बाप के साथ रहने दें और उसके बाद आप इनको सेपरेट केज में जा सकते हैं। जब आप देखते हैं कि दाना शाना खुद खा रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, तो आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, कुछ लोग जो है अंडा फोस्टिंग पे बहुत ज़ोर देते हैं। फोस्टिंग अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने अंडे और अपने परिंदों की जान को ज़ाया मत करें और आप उनको उनके माँ बाप को ही पालने दें। मैंने भी पिछले साल, मैं नया था इस काम में, मैंने बहुत सारे अंडे ज़ाया किए, रेड अल्बिनो, रेड आई के, पार ब्लू के और मुख्तलिफ़ के, कि मैं उनको दूसरे परिंदों के नीचे रखता था, लेकिन मुझे फोस्टिंग का तरीक़ाकार नहीं आता था। अब मुझे तरीक़ाकार आता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहला क्लच लेने के बाद मैं उस तरीक़ाकार को अपनाऊँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका परिंदा जो है, जब आपके अंडे फर्टाइल हो जाएँ, आप उनको लाइट लगा कर चेक करते हैं कि ये अंडा फर्टाइल है, उसके बाद आप उसको फोस्टिंग का सोचें। उसके लिए जो बेहतर तरीक़ाकार ये है कि जो आपके फोस्टिंग पेयर हैं उनको बॉक्स आप 1 या 2 वीक बाद में दें, ताकि जब ये अंडे फर्टाइल हो जाएं तो उसके अंडे फर्टाइल ना हो, वरना ज़िंदगी ज़ाया करना गुनाह का काम है। तो बेहतर ये है कि हम उन अंडों को जो रिप्लेस करें तो ऐसे अंडों के साथ करें जो फर्टाइल नहीं हुए होंगे। उन अंडों को उठा लें जो फोस्टिंग पेयर के हैं और दूसरों को लगा दें। इसमें एक बेहतर तरीका ये भी है कि आप अपने बच्चों को हैच होने दें। जब वो बच्चे आ जाते हैं तो तब भी आप फोस्टिंग पेयर के हवाले कर सकते हैं जिन्होंने पहले बच्चे पाले हों, क्योंकि पहले फोस्टिंग पेयर की भी एक ब्रीड लेना ज़रूरी है, तो कि वो अच्छी तरह से अपने बच्चों को पालते हैं या नहीं पालते। परिंदा बहुत खूबसूरत और समझदार है। लव बर्ड जो है, इसको पता होता है कि ये और कलर का बर्ड है, तो ये सम टाइम्स उसकी जो है प्लकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है, अच्छा कुछ लोगों का ख्याल है कि ये विटामिन कैल्शियम की कमी है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जो ये माँ बाप जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो कलर का फ़र्क है, इसको भी परिंदा माइंड करता है कि मेरा रंग पीला है, मतलब कोमल लटीनो है, या मैं फिशर हूँ ग्रीन कलर है, तो मेरे यहाँ बच्चे वाइट कलर के क्यों आ रहे हैं, अल्बिनो रेड आई के, तो वो उसको भी तंग कर देते हैं। और यहाँ तक कि उन बच्चों को बचाना फिर मुश्किल हो जाता है। उसके लिए कुछ दोस्त होम्योपैथिक की ट्यूब्स और दवाइयाँ बताते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि उसके लिए दवाई की जाए तो बेहतर है, क्योंकि दवा लगाने से वो ठीक नहीं होते। खाने वाले बर्तन आप वीकली भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो पानी वाले बर्तन हैं उनको रोज़ाना चेंज करना ज़रूरी है। शॉर्ट फूड दें, लेकिन शॉर्ट फूड वाला बर्तन रोज़ चेंज करना ज़रूरी है। देखते रहिए मोहम्मद अज़हर हफीज़ को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बहुत सारी तजावीज़ आपके लिए हाज़िर हैं। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।